अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, हम किस तरह से प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं और उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, और किस क्राइटेरिया पे अगर हम प्रोडक्ट को फाइंड करें तो इसकी गारंटी होगी कि ये प्रोडक्ट जो है इन फ्यूचर हमें लॉस में नहीं लेकर जाएगी। अब प्रोडक्ट तो हमने हंट कर ली, हमने डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा मेथड प्रोडक्ट सोर्सिंग का। प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली कि हमने सेल करने हैं सोप डिस्पेंसर। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है कि हमने प्रोडक्ट अब बनवानी कैसे है और कहाँ से। उससे पहले हम कुछ चंद एक चीजें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी प्रोडक्ट अगर बनवानी है तो जाहिर है हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, या उसमें हमें क्या चेंजिंग्स करवानी चाहिए। तो उसके लिए हम डिसाइड करते हैं अपना एक कॉम्पिटिटर। हम एक कॉम्पिटिटर चूज करते हैं जिसकी प्रोडक्ट को हम एज इट इज अपनी प्रोडक्ट उसकी प्रोडक्ट जैसी ही बनवा लेते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हम कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले कि एक कॉम्पिटिटर कौन होता है, एक कॉम्पिटिटर हमने अपनी प्रोडक्ट बनवाने के लिए किसको चूज करना है, उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट का पेटेंट किस तरह से चेक करना है। पेटेंट का मैंने आपको बता दिया था कि पेटेंट क्या होता है। आपकी प्रोडक्ट को कभी कभार किसी ने रजिस्टर करवाया होता है, जो सेलर सेल कर रहा होता है उस प्रोडक्ट को उसने अपने तौर पे रजिस्टर करवा लिया होता है कि ये डिजाइन या इसकी यूटिलिटी या इसका कलर या इसका साइज कोई चोरी ना करे। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज सोर्सिंग और सोर्सिंग वेज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हु इज अ कॉम्पिटिटर, कि एक कॉम्पिटिटर किसको बोलते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने amazon.com की मार्केट प्लेस पे मैं आ गई हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है सोप डिस्पेंसर। ये मैंने प्रोडक्ट का नेम अपनी तरफ से ही मेरे माइंड में जो था मैंने लिख दिया, उसकी मैं मिसाल आपको सिर्फ दे रही हूँ। एक सोप डिस्पेंसर मैंने लेट्स सपोज देखा कि प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो है वो चल रही है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, ये मैंने डिसाइड कर लिया कि इसके स्टैट्स जो है वो बहुत अच्छी है, मेरे क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब यहाँ पर बहुत से लोग इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, सोप डिस्पेंसर ही सेल कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सबके डिजाइन जो हैं वो अलग अलग हैं। ये ब्लैक में कुछ इसकी अलग शेप है, इसकी अलग शेप है, इसकी अलग शेप है। हर एक चीज एक ही है। ठीक है, प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन डिजाइन में वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब हमने अपना कॉम्पिटिटर किसको चूज करना है। अब हम ये नहीं देख सकते कि लेट्स सपोज देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव अगर ये चीज लग रही है, ठीक है, अगर हमें ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है तो हम खुद से ही इसको कॉम्पिटिटर चूज नहीं कर लेंगे कि मुझे इस जैसी ही प्रोडक्ट अपनी बनवानी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रन करेंगे एक्सरे। अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम जिस तरह से हीलियम 10 की यहाँ से एक्सटेंशन को रन करते हैं, उसी तरह से हमने एक्सटेंशन रन की। उसके बाद हमारे पास ये स्टैट्स आ जाते हैं। ठीक है, स्टैट्स आ गए, तो अब इसमें हमने अपना कॉम्पिटिटर किसको चूज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ सेलर्स बैठे हैं। अब अगर आप देखें तो टॉप 4 जो हैं वो स्पॉन्सर्ड, ये SP लिखा आ रहा है इनके साथ। अब ये स्पॉन्सर एड कौन से होते हैं, जो एक न्यू सेलर या कोई ऐसा सेलर जिसका काम बहुत अच्छा चल रहा हो, तो वो क्या करता है कि वो एड्स रन करता है अपने प्रोडक्ट के। अब ये जिनके आगे SP लिखा है ना, ये एड्स हैं। ठीक है, एड्स हैं, इस वजह से ये बिल्कुल टॉप पे शो हो रहे हैं हमें। अगर ये एड्स ना होते तो ये ऑर्गेनिकली कहीं पे भी शो हो सकते थे, 10 पे 12 पे या कहीं पे भी। ये एड्स हैं टॉप 4 में, इसलिए ये सबसे ऊपर शो हो रहे हैं। तो हमने इनको स्किप करके इनको हम स्किप करेंगे, और जो ऑर्गेनिक टॉप 10 होंगे उनको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, उनको हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ 5 से हम ऑनवर्ड्स हम अपना 10 तक काउंट करेंगे कि टॉप 10 कौन से बन रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि जब हमने प्रोडक्ट डिसाइड किया है कि हमने क्या सेल करना है, तो ये जो सारे सेलर्स बैठे हैं ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, या इनके लिए अब हम कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे जब हम ये प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो ये सब बंदे, सब सेलर्स जो हैं ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब हमने अपना जो है कॉम्पिटिटर चूज किस तरह से करना है वो देख लेते हैं हम। चूजिंग अ कॉम्पिटिटर,
सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी, फोकस ऑन टॉप 10 मेनली। स्पॉन्सर्ड एड्स निकाल के हम लोगों ने टॉप 10 को ऑनवर्ड गिनना है, चाहे वो 6 से शुरू हो रहा हो, 7 से शुरू हो, या दरमियान में भी अगर स्पॉन्सर एड आ रहे हैं हमने उनको माइनस करते जाना है, ठीक है। लिस्टिंग अर्निंग डिसेंट रेवेन्यू बट विद टारगेटेबल नंबर्स ऑफ रिव्यूज। अब इसका क्या मतलब है, जब भी हमने अपना कोई भी कॉम्पिटिटर चूज करना है, उसको चूज करने का जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है कि हमने अपने हीलियम 10 के स्टैट्स में आना है। ये हमारे स्टैट्स है, तो ये रेवेन्यू का बार यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये रेवेन्यू का टैब है, इसमें हमने देखना है कि कौन सा ऐसा सेलर है जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेके जा रहा है, ठीक है। अभी ये इस वक्त यहाँ पे लॉक्ड है, अगर आप इसको अनलॉक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे सबकी नंबरिंग, सबके जो है ना डिजिट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। कोई यहाँ पे 10 लाख लेके जा रहा है महीने का, कोई यहाँ पे 20 लाख लेके जा रहा है, कोई 30, कोई 40, और कोई बिल्कुल ही 5-6 लाख, या बिल्कुल कुछ सेलर्स तो ऐसे हैं जो हजारों में भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि हमने ये देखना है कि कोई ऐसा सेलर, इन सब में ऐसा सेलर होना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, ठीक है। रेवेन्यू तो अब वो जनरेट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमने एक चीज ये भी देखनी है कि उसके जो रिव्यूज हों वो बीटेबल हो। मतलब अगर आप एज अ न्यू सेलर जाते हैं तो अगर आपने ये देखा कि एक सेलर बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेके जा रहा है, लेकिन हमने साथ ही ये भी देखना है कि उसके रिव्यूज इतने हाई ना हो कि अगर आप उसके मुकाबले में जाके बैठते हो या उस जैसी प्रोडक्ट बनवा लेते हो तो उसका मुकाबला करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। डिसेंट उसके रिव्यू काउंट होने चाहिए और उसकी अच्छी खासी जो है रेवेन्यू होनी चाहिए, तो उसको हम अपना कॉम्पिटिटर चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं चूज अ प्रॉपर शेप और वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट। अब चूज अ प्रॉपर शेप का क्या मतलब है कि आपने ये देखना है कि उसकी जो प्रोडक्ट की शेप होगी, या ये अब इसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेकर जाती हूँ तो ये इसकी प्रोडक्ट की जो है ना इमेज शो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी इमेज शो हो रही है, तो आपने इनकी इमेजेस देख के इनकी शेप्स और कलर्स का भी अंदाजा लगाना है कि इसकी शेप कैसी है, इसका कलर कैसा है, आपको देखने में वो चीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही, तो ये भी मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद है मस्ट नॉट बी Amazon। AMZ हम Amazon को बोलते हैं कि अब जो भी सेलर आपने चूज किया है कि जिसका बहुत ज्यादा रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है, उसके जो है रिव्यूज भी अच्छे हैं, या उसकी जो प्रोडक्ट की इमेज है वो भी आपको पसंद आ गई है, शेप भी कलर भी। उसके बाद हमने कौन सी चीज देखनी है कि हमने यहाँ पे फुलफिलमेंट के टैब में आके हमने चेक करना है कि वो सेलर जो है वो Amazon ना बैठा हो, ठीक है। अब ये FBA कर रहा है, ये भी FBA, ये सभी सेलर्स हैं। ये MFN कब कर रहा है, यानी ये मैन्युफैक्चरर है, FBM कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये Amazon बैठा हुआ है, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज आपने देख लिया कि जो ये सेलर है, ये वाला, ये सेलर जो है इसका रिव्यूज भी बड़े अच्छे हैं, इसके जो है ना रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा लेके जा रहा है, इसकी प्रोडक्ट की इमेज भी आपको पसंद आ गई है, लेकिन अब वो बंदा बैठा ही खुद Amazon हुआ है, वो सेलर ही Amazon खुद है, तो हम एज अ न्यू सेलर जाके Amazon का ही मुकाबला कैसे करेंगे। तो ये भी हमने मेक श्योर करना है कि कोई FBA या FBM का सेलर हो, उस सेलर को हमने चूज करना है, ना कि हमने Amazon के मुकाबले में जाके बैठ जाना है। उसके बाद आ जाता है मस्ट नॉट बी अ बिग ब्रांड। बिग ब्रांड मीन्स के उसकी जो है ना यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, कि वो ब्रांड जो है Amazon के ऊपर कोई 3-4 बार एक ही प्रोडक्ट में घुसा हुआ है, एक ही प्रोडक्ट में वो ब्रांड जो है ना अच्छी खासी अपनी जगह बना के बैठा हुआ है, तो उस चीज को भी हमने, उस सेलर्स को भी नहीं करना हमने जो है ना चूज। उसके बाद आ जाता है रीड नेगेटिव कमेंट्स ऑफ योर कॉम्पिटिटर सो दैट यू डोंट हैव टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। अब सबसे पहले हम ऊपर वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको मैं लेके चलूं, अगर उनको मैं देखती हूं तो सबसे पहले हमने अपना जो है एक सेलर चूज करना है। सेलर अब हम अगर देख लेते हैं, यहाँ पर सेलर है जो हमारा लेट्स सपोज के रेवेन्यू के मामले में हमारा नंबर 13 का या नंबर 12 का सेलर जो है ना वो बहुत अच्छा है। उसका हमने रेवेन्यू देख लिया, रिव्यूज देख लिए, प्रोडक्ट देख लिए कि अच्छी है, ये हमें मिल जाएगी, ठीक है, इजीली।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने अपना सेलर तो कॉम्पिटिटर तो चूज कर लिया है, अब हमने क्या करना है, हमने इसकी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे चले जाना है। अब हम इसके डिटेल पेज पे आ गए हैं। डिटेल पेज पे आके हमने क्या देखना है कि इसके जो कमेंट्स हैं अब इस प्रोडक्ट के ऊपर वो कैसे हैं। सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, अपनी प्रोडक्ट के डिटेल पेज के नीचे जाके देखते हैं कि इसके जो कमेंट्स हैं इस सेलर को कैसे कैसे आए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिव्यूज जिन्होंने लोगों ने बाय की थी इसकी प्रोडक्ट, उन्होंने इसको रिव्यूज दिए हैं। तो यहाँ पे ये पहला रिव्यू अगर आप देखते हैं तो इसमें इसने बड़ी तारीफें की हुई हैं कि आपकी प्रोडक्ट लाइट वेट है, ये है, वो है, फलां है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सारे तारीफों वालों को नहीं पढ़ना, ठीक है। हमने जितने भी कमेंट्स यहाँ पे होंगे हमने एक बार उसको गो थ्रू कर लेना है कि इसमें अगर किसी भी सेलर ने ये बोला हो कि आपकी प्रोडक्ट टूट गई है या आपकी प्रोडक्ट में इसका जो हुक है इसकी वजह से इशू आ रहा है, या किसी भी सेलर ने, किसी भी कस्टमर ने इस सेलर की प्रोडक्ट में कोई मिस्टेक निकाली होगी, तो हमने क्या करना है, उस मिस्टेक को जो है ना हम लोगों ने एक जगह पे नोट डाउन कर लेना है कि इस सेलर की इस प्रोडक्ट में ना ये इशू आ रहा है। तो हमने जब भी अली बाबा से किसी सेलर को चूज करना है तो हमने उस सेलर को बताना है कि ये जो सेलर की प्रोडक्ट मैंने तुम्हें भेजी है ना, या तस्वीर भेजी है, इस पिक्चर में जो कुछ शो हो रहा है तुमने इधर इधर थोड़ी बहुत जो है ना चेंजिंग कर देनी है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर इसका ये राउंड में है तो हम इसको बोल देंगे कि तुम इसको जो है ना स्क्वायर में बना दो, इसका हुक जो है ऊपर से ढक्कन जो है या बॉटल का रेडियस जो है वो तुम थोड़ा स्क्वायर शेप में कर दो, राउंड में ना हो। तो ये हमने अपने सप्लायर से बोल के इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करवा लेनी है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर इस सेलर की प्रोडक्ट के ऊपर बैड इफेक्ट आ रहा है तो हम उससे पहले ही बच जाएंगे, और वो नेगेटिव कमेंट जो रीड करने का हमें फायदा ये होगा कि वो हम गलतियां अपनी प्रोडक्ट में दोबारा से नहीं दोहराएंगे। उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास कि अब हमने कर ली है प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के बाद जो है पेटेंट का मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा बता दिया था, दोबारा से बता देती हूँ कि अगर आपने प्रोडक्ट बाय योर सेल्फ चेक करना हो तो उसका क्या तरीका होता है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं और आप एक प्रोफेशनल पेटेंट चेकर भी हायर कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाके हमने यहाँ पे जो है ना लिख देना है गूगल पेटेंट। गूगल पेटेंट लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है ना एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पे हम अपनी प्रोडक्ट का जो है ना नेम लिखेंगे, ठीक है। हमने अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर, फोमिंग सोप डिस्पेंसर, ये कुछ वेबसाइट्स आगे आपके पास ओपन हो जाएंगी, ठीक है। इन वेबसाइट्स को आपने एक एक करके ओपन करना है और वहां पे आपको जो डिटेल उसकी शो हो रही होगी आपने उसके अकॉर्डिंग देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कहीं पर पेटेंट तो नहीं है। लेकिन ज्यादा तसल्ली बख्श काम यही होता है कि आप एक प्रोफेशनल पेटेंट चेकर को हायर करें, वो आपको A to Z एक एक इंच का बताता है कि यहाँ से जो है ना इसको पेटेंट करवाया गया है, यहाँ से नहीं करवाया गया, ताकि वो आपकी तसल्ली इसलिए हो जाएगी कि कल को आप पे कोई भी सेलर लीगल एक्शन नहीं ले सकता। तो वेबसाइट इसकी हो गई patent.com। उसके बाद आप यहाँ तो फिर कोई प्रोफेशनल पेटेंट चेकर हायर कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है व्हाट इज सोर्सिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग तक, कॉम्पिटिटर चूज करने तक, उसका पेटेंट चेक करवा लिया। अब हमारी प्रोडक्ट जो है वो फुल एंड फाइनल हमारी डिसाइड हो गई है कि हमने सोप डिस्पेंसर ही सेल करना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को अब मैन्युफैक्चर कहाँ से करवाना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के मेथड को हम प्रोडक्ट सोर्सिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस को जो है ना हम प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर ऐड करते हैं। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि सोर्सिंग के वेज कौन से हैं। अब सबने नाम सुना होगा अली बाबा का। तो अली बाबा करता क्या है कि अली बाबा एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट प्लेस है जहां पे आपको एक प्रोडक्ट अगर आप सर्च बार में जाके लिखते हैं तो उसके हजारों सप्लायर्स नीचे आ जाते हैं जो कि वही प्रोडक्ट, उस नाम की प्रोडक्ट को बना के दे रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी हम जाके देख लेते हैं। गूगल क्रोम पे अली बाबा हम सर्च करते हैं। यहाँ पे अली बाबा सर्च करके हम इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाके हम इसके सर्च बार में यहाँ पे सोप डिस्पेंसर लिखते हैं। सोप डिस्पेंसर लिख के मैंने इसको अगर सर्च किया तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर बहुत ज्यादा सप्लायर्स आ गए हैं,
ठीक है, ये कितने ही सप्लायर्स हैं आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप इसके पेजेस को भी आगे लोड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सप्लायर्स नजर आएंगे जो डिफरेंट डिजाइन के, डिफरेंट स्टाइल्स के आपको सोप डिस्पेंसर बना के दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा कि हमने अपनी प्रोडक्ट जो चूज की है, जैसा कि ये प्रोडक्ट मैंने चूज कर लिया है, तो इस प्रोडक्ट जैसा कोई सप्लायर हमने देखना है जो कि इस प्रोडक्ट के डिजाइन का हमें सोप डिस्पेंसर बना के दे। ठीक है, उस सप्लायर को हम लोगों ने चूज कर लेना है, उसको हमने कांटेक्ट करना है और उससे हम लोगों ने जो है ना रेट्स वगैरह लेके, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ सोप डिस्पेंसर का ढक्कन भी सेल कर रहे हैं, उसके नीचे का जो जार है वो नहीं उन्होंने सेल करना, बना के देना, वो यहाँ पे सिर्फ उसका ढक्कन भी बना के दे रहे हैं। तो ये है कि यहाँ से आप अली बाबा से हर चीज मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, सोर्स करवा सकते हैं। हजारों सप्लायर्स यहाँ पर होते हैं, उनसे आप डिफरेंट सप्लायर्स से कांटेक्ट करके डिफरेंट रेट्स ले सकते हैं और जिसके रेट्स आपको ज्यादा फिजिबल लगते हैं आप उससे अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा लेंगे। उसके अलावा अगर आप अली बाबा के अलावा मैन्युफैक्चरिंग की सोर्स देखें तो आप पाकिस्तान से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। आप लोकल मार्केट से या फैक्ट्रीज वगैरह से राब्ता करके आप उन्हें बता सकते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट है और आप मुझे इसको मैन्युफैक्चर करके दे दो, तो आप इसकी सोर्सिंग पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जिस कंट्री में सेल कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो यूएसए है, यूके है, कनाडा है, सऊदीया है, दुबई है, कोई भी है, हर एक कंट्री में हर एक चीज की होलसेल मार्केट्स होती हैं। आप वहां पर जाके फिजिकली जाके भी आप वहां से आप होलसेल रेट पे भी प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं और आप विद इन कंट्री रहते हुए भी आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं एज अ रिटेलर अमेज़न पे। तो ये कुछ वेज हो गए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि आप सोर्सिंग कर सकते हैं किस तरह से और किन वेज में कर सकते हैं। इस वीडियो के मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो सोर्सिंग के मुतालिक या कॉम्पिटिटर चूज करने के अकॉर्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट्स में पूछें। उसके अलावा मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।